नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। एफआईआर की कागजी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आरोप सीधे सीधे बीजेपी पार्षद पर लगे हैं और अब पुलिस की भूमिका भी सवालों में है। बारह अप्रैल को गुना में हनुमान जयंती के दौरान निकले जुलूस में माहौल बिगड़ा, लेकिन पुलिस की एफआईआर कहती है माहौल बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जुलूस निकालने वाले ही थे। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा पर गंभीर धाराएं लगी हैं। एफआईआर खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महेश लाकड़ा की शिकायत पर दर्ज हुई। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक जब अफसर ने जुलूस की इजाजत पूछी तो पार्षद ने जवाब दिया, पूछने वाले तुम कौन होते हो, और फिर तेज डीजे, नारेबाजी, पत्थरबाजी और हिंसा की चिंगारी भड़क गई। किया गया था पार्षद ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर। उसके पश्चात कार्रवाइयों के संबंध में जगह जगह पे प्रदर्शन किए गए, चक्का जाम किया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ की गई, रास्ता रोका गया है। इस संबंध में रिपोर्टें आने पर प्रकरण दर्ज किए गए। अभी तक तो 9 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। शहर में शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है। गुना हिंसा मामले में कुल 8 एफआईआर हुई। सबसे पहले 12 अप्रैल की रात 10:56 पर बीजेपी पार्षद की शिकायत पर, जिसमें उन्होंने विक्की खान, गुड्डू खान, तौफीक खान और 15-20 अज्ञात लोगों को आरोपी बताया। अपनी शिकायत में कुशवाहा ने मस्जिद के पास जुलूस के साथ गाली गलौज हुई, धमकी दी गई, पथराव हुआ और गोली तक चली, ऐसी बातें कही। उन्होंने इस दंगे को साजिश बताया। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की घटना है कि हम हिंदुओं पे हमारा जुलूस निकलता है, जब ये पथराव करते हैं। हमारे बच्चे पूरे घायल पड़े हैं, 10-12 लड़के बच्चे घायल हैं। उसके बाद भी हम पे एफआईआर हो रही है। 4 एफआईआर कर रहे हैं। कोई जांच करें, जांच करने के बाद ही अगर सही निकले तो बिल्कुल को बकायदा करें। हम कोई दोषी नहीं है। हम मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर भी एफआईआर हुई। आरोप लगभग वैसे ही एक और एफआईआर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं पर शहर में घेराव को लेकर हुई। जो घटना हुई है गुना के अंदर, मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन ने उसमें जो सतर्कता बरती है, प्रदेश सरकार ने भी जो कार्य किया है, मैं समझता हूं उस कार्य सराहनीय कार्य किया है और बहुत जल्दी घटना कंट्रोल में आ गई। गुना हिंसा में कुल 8 एफआईआर हुई, 17 लोग गिरफ्तार हुए। शहर में अमन कमेटी की बैठक हुई। बस मीडिया कैमरों को दूर रखा गया। प्रभारी मंत्री से सवाल हुए तो वो मुस्कुराकर चल दिए। कारण क्या रहा? सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बैठक क्यों की गई? यहाँ भी पुलिसकर्मी, वहाँ भी पुलिसकर्मी, बंद कमरे में बैठक, और मीडिया को दूर रखा गया। इससे ऐसी परेशानी का कारण? सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नहीं, बाहर बंद कमरे में बैठक, शांति समिति की बैठक कौन सी है? जवाब देना पड़ेगा सर। बंद कमरे में ऐसी कौन सी शांति समिति की बैठक थी? कभी राम की जयकारों के साथ जुलूस निकलते थे, आज वही जुलूस सवालों में है। किसने नारे लगाए, किसने पत्थर फेंके, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर जश्न, हर त्योहार अब डर के साए में डूबा होता है। शहर के कोने में एक पार्षद पीड़ित है, दूसरे कोने में पुलिस के एफआईआर में उसे आरोपी बताया गया है। शहर काजी शांति की बात करते हैं और मंत्री बस मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। क्या वो मुस्कान इस शहर का जवाब है? शांति समिति की बैठक कौन सी है? जवाब देना पड़ेगा सर। बंद कमरे में ऐसी कौन सी शांति समिति की बैठक थी? धूमिल ने लिखा था, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर आदमी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सच्चाई चुनता है। सवाल ये नहीं है कौन गलत कौन सही, सवाल ये है कि आखिर हर त्योहार नफरत के कारोबार में क्यों तब्दील होता जा रहा है और आखिर सच्चाई क्या है। गुना से अपने सहयोगी विनोद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। हनुमान जयंती के त्योहार के पवित्र दिन गुना को निराशाजनक तस्वीर देखने पड़ी, और ऐसा उस शहर में हुआ जहां की पहाड़ियों पर खुद हनुमान जी विराजते हैं। जो हुआ सो हुआ। शहर को अब शपथ लेनी चाहिए कि बहकावे में नहीं आएंगे, पत्थर नहीं, प्यार बांटेंगे।
इसी 12 तारीख को गुना की तस्वीर पूरे देश ने देखी। एक शांत शहर पर इस एक तस्वीर ने बदनामी का दाग चस्पा कर दिया। गुना के वांशिदों को अशांति ने भी परेशान किया और बदनामी ने भी। शांति लौट आई, बदनामी की कड़वी यादें शायद काफी समय तक रह जाएंगी। हनुमान जयंती जैसे पवित्र मौके पर ये नहीं होना था, लेकिन हुआ, और जो हुआ उसे यकीनन शहर के 99.99% लोगों ने सही नहीं समझा होगा। इसी बात में सुकून है। यही बात तसल्ली देती है कि जो हुआ उसे आइंदा रोका जा सकता है, गुना में भी और देश के दूसरे तमाम शहरों, कस्बों और गांवों में भी। क्योंकि हमने मिलकर चलना सीखा है। एक दूसरे के लिए सद्भावना हमारी रगों में है। हमारी दृष्टि सम्मान की रही है। सौहार्द हमारी संस्कृति है। तो फिर गुना में जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या इसलिए कि हम बुरे को बुरा तो समझते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिकार भी नहीं करते? अपने आसपास हो रही कानून विरुद्ध हरकतों पर हम चिंतित तो होते हैं, लेकिन चिंता का खुलेआम इजहार नहीं करते। कई बार तो हम भीड़ की आगोश और उसकी मानसिकता में आकर खुद गलती कर बैठते हैं, और जब तक इसका एहसास होता है हम कानून के मुजरिम बन चुके होते हैं। फिर हमारा ये नया बदनाम पता और परिचय उनके काम आता है जिनकी गुना जैसी आग पर रोटी सिकती है। हम मोहरा बन जाते हैं, वे चेहरा गलियों, मोहल्लों और पूरे शहर का चेहरा। वो उधर भी है, इधर भी है। दरअसल वो खुद भी नादान है, इंसानियत के मोल को पहचानने में नाकाम है। बहरहाल जिनकी है ये दुकान, वो करते रहेंगे ऐसे काम। हम आपको रहना होगा सावधान। हम ना पहले की सुनेंगे, ना दूसरे की समझेंगे। हम सिर्फ हमारा कानून क्या कहता है उसे मानेंगे। गुना की पहचान यहाँ की पहाड़ी की चोटी पर विराजे हनुमान जी से है। उन्हीं के जन्मोत्सव पर हिंसा, उपद्रव और करवाहट से नहीं। गुना की ऐतिहासिक पहचान और समृद्धि ही अच्छी है, ये तस्वीर नहीं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।